टी शर्ट उतारने पर हल्ला करने वाली बीजेपी इन इशारों पर क्या बोलेगी? कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता के भद्दे अश्लील इशारे सोशल मीडिया में अब बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों, पिछले 48 घंटों में देश की राजनीति में एक ही बात छाई हुई है कि कैसे एआई समिट के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ इस तरह से टी शर्ट उतारकर अंदर घुस आए और उसके बाद मीडिया और बीजेपी इस बात पर भी नाराज है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी डिफेंड क्यों कर रही है। उनको तो अकेला छोड़ देना चाहिए। इतना घिनौना कृत्य किया है एआई समिट में टी शर्ट उतारकर इन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। दोस्तों, जब ये सब कुछ ड्रामा चल ही रहा है तो पिछले 24 घंटे में देश में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के और युवा बीजेपी मोर्चा जो है उसके कार्यकर्ता भी भिड़े। अगर आप विस्तार से चाहें तो मेरी ये वाली खबर कल की देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया असम से लेकर पुडुचेरी से लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर तक जबरदस्त तरीके से दोनों ही कार्यकर्ताओं के यूथ विंग के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प देखने को मिली। इंदौर में तो ऐसी हालत हो गई कि कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस तक दर्ज कर लिया गया है। लेकिन असम की एक वीडियो है दोस्तों जो मैं चाहती हूं कि आप देखें। हालांकि सच्चाई तो यह है दोस्तों कि ये वीडियो दिखाने लायक की नहीं है, देखने लायक की नहीं है, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसी तस्वीरें दिखानी पड़ती हैं क्योंकि कम से कम आपको पता चले कि देश में किस तरह का विमर्श चलता है महिलाओं के लिए। दोस्तों, ये करीब 11 सेकंड का वीडियो है और ये वीडियो कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया है। सुप्रिया शनेत ने ये वीडियो शेयर किया, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के और नेताओं ने भी ये वीडियो शेयर किया है। इसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जहां पर देखिए बीजेपी का झंडा है, उसी बीच नीचे से एक व्यक्ति ऊपर आता है और देखिए दोस्तों ये बहुत बुजुर्ग व्यक्ति नहीं लग रहा है, ये युवा ही है। ये नीचे से ऊपर आता है और फिर ये गंदे इशारे करता है। ये देखिए दोस्तों, आप ये इशारे देखिए इस व्यक्ति के, और उसके बाद नीचे बैठे किसी शख्स को ये समझ में आता है कि ये गलत इशारे कर रहा है, मामला बढ़ जाएगा, बीजेपी को मुश्किल हो सकती है, तो फिर इसको नीचे खींच लिया जाता है। ये देखिए, इसको नीचे खींचा जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है किस नाम पर कि एआई समिट में टी शर्ट उतारकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश का अपमान कर दिया और यह बहुत मान हो रहा है देश का। कितने शर्म की बात है दोस्तों, जिस देश में बात बात पर, छोटी छोटी चीजों पर पुरुष मां बहन की गाली बकने से जरा सी भी गुरेज नहीं करते। मतलब गाली तो ऐसे जुबान पर चढ़ी है ना हमारे देश के लोगों की कि जैसे उनकी जुबान से अमृत टपक रहा हो, शहद टपक रहा हो। उस देश में आप अपनी पॉलिटिकल राइवलरी निकालने के लिए भी इस तरह के भद्दे, घटिया और दोयम दर्जे के ही इशारे करते हैं। मतलब तो फिर दोस्तों ये विरोध कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गलत किया, बीजेपी यही कहती है ना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गलत किया, तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता क्या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? और अगर ये बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है तो फिर ये बीजेपी के झंडे तले जहां पर भीड़ थी वहां क्या कर रहा है? पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई की? बीजेपी वालों ने इस पर क्या कार्रवाई की? भाई पता चलना चाहिए। दोस्तों, राजनीति जो होती है उसमें कम से कम नाम की तो नैतिकता बचनी चाहिए। नाम की नैतिकता भी हमारे देश की राजनीति में अब नहीं बची है। और इंदौर में तो कल जो ड्रामा हुआ है, मैंने आपको कल हालांकि इसी वीडियो में बता दिया था दोस्तों, इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे भिड़े हैं आपस में कि 15 लोग घायल हुए हैं, 15 लोग, और शहर कांग्रेस अध्यक्ष समेत 20 पर एफआईआर दर्ज हुई है। 20 पर एफआईआर, कांग्रेस पार्टी के 20 लोगों पर एफआईआर। हालांकि दोस्तों यहां पर दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता उनके दफ्तर के बाहर जबरदस्त तरीके से मतलब वहां पर हिंसक प्रदर्शन करने लगे, और बीजेपी की तरफ से भी ऐसी वीडियो शेयर की गई हैं जिसमें एक महिला के काफी खून निकल रहा है। वो वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकती, कम्युनिटी इशू आ जाता है यूट्यूब में। तो मतलब बीजेपी का भी दावा है कि उनके कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी का भी दावा है उनके कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं। हालत ये होगी दोस्तों कि पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, पुलिस को यहां पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग इस्तेमाल करना पड़ा, पुलिस के पसीने छूट गए। और इसी बीच एक वीडियो है जो कि काफी वायरल हो रहा है दोस्तों। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में एक महिला है, इस महिला का नाम कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सोनीला भाटिया है, जो भाजपा के कार्यकर्ताओं से लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और वहां पर पुलिस की मौजूदगी में यह सब कुछ हो रहा है। देखिए, दोस्तों आप देखिए वहां पर पुलिस की मौजूदगी है, पुलिस की गाड़ी है, पानी पानी हुआ पड़ा है सड़क पर। इसका मतलब वहां पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ होगा। क्या बवाल हुआ है दोस्तों। सोचिए ये उस शहर में हुआ है जहां गंदा पानी पीने से, सिर्फ गंदा पानी पीने से 35 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों याद है ना आपको, दिसंबर में पहली बार खबर आई थी, दिसंबर एंड में, कि मध्य प्रदेश के इंदौर में
जो गंदा पानी सप्लाई हुआ लोगों के घरों में, उसमें लोगों की जान गई। आपको पता है कल तक ये आंकड़ा कहां तक पहुंच चुका है? 35 दोस्तों, 60 इलाकों में पानी नहीं आ रहा है नल में और लाखों लोग प्रभावित हैं। सोचिए उस शहर में एक राज्य सरकार जहां डबल इंजन दौड़ रहा है, साफ पानी नहीं लोगों को घर में दे पा रही है और सड़क पर ऐसे बवाल काट रहे हैं जैसे इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं बचा। अब नहीं हो रही है भारत की बदनामी? ये देश के लिए ठीक है? मतलब पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है इस बात पर कि यहाँ की सरकारें, वो भी डबल इंजन की सरकारें, लोगों को बेसिक साफ पानी तक नहीं दे पा रही है। शर्म आनी चाहिए दोस्तों ऐसे राजनीतिक दलों के लिए। मैं किसी एक दल का नाम नहीं ले रही हूं, सभी दल जो सड़क पर उत्पात मचा रहे हैं ना और अपने अपने कार्यकर्ताओं की वीडियोस शेयर कर रहे हैं कि देखें हमारी कार्यकर्ता के साथ ऐसे इशारे हो गए, हमारे कार्यकर्ता के साथ ऐसी मार पिटाई हो गई, देश का अपमान ऐसे हो गया, देश का अपमान ऐसे हो गया। इससे पता चलता है कि हमारे देश के पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियों के लिए प्राथमिकता क्या है। कोई बात तक नहीं कर रहा उन 35 लोगों के बारे में। कैसे चली गई किसी की जान? 35 लोगों की जान चली गई है। क्या गलती थी उनकी कि उन्होंने अपने घर का पानी पी लिया? सोचिए 2 महीने से ऊपर का वक्त होने को है, लेकिन राज्य सरकार अब तक वहां पर साफ पानी नहीं सप्लाई कर पा रही कि आज भी लोगों की जान जा रही है। कितने शर्म की बात है इस देश के लिए। सोचिए इस देश का नाम फिर कौन डुबाता है? ऐसी सरकारें, ऐसा प्रशासन, ऐसी व्यवस्था, या फिर ये जो AI समिट में 4 लोग पहुंच गए टी शर्ट उतारकर? देश का अपमान किस बात पर हो रहा है? खुलेआम दोस्तों LOP को गोली मारने की, घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दी जाती है। लोकसभा में बैठने वाले 25 सांसदों पर गोली मारने की धमकी दी जाती है। तब नहीं होता है देश का अपमान। एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का भी नाम है, हालांकि वो नाम ऐसा नहीं है जिस पर आप बहुत उंगली उठा सकते हैं, लेकिन उनका जिक्र है। उन पर कोई सवाल नहीं उठ सकते। उन पर आप मतलब प्रधानमंत्री के सारे सवालों से ऊपर हो चुके हैं। एक मंत्री का कई बार जिक्र है, वो मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैं 3 से 4 बार मिला हूं। और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, आरोप नहीं, विपक्ष के पास पूरे अमेरिका से जारी हुए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, वो सबूत के आधार पर कह रहा है कि कम से कम 10 से ऊपर बार मिले हैं, 14 के आसपास बार मिले हैं और 60 ईमेल्स का आदान प्रदान हुआ है। तब नहीं हो रही है देश की बदनामी जब पूरी दुनिया में लोग इस्तीफे पर इस्तीफे दे रहे हैं। एक बिल गेट्स को AI समिट में बोलने नहीं दिया गया, ये कहते हुए कि भाई एप्स्टीन फाइल में इनका नाम है, और देश के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे हैं, बड़े गुमान से ये बता रहे हैं कि वो मिले हैं एप्स्टीन से। तब नहीं हो रहा है देश का अपमान। और दोस्तों देश लोगों से बनता है ना। जिस देश में बात बात पर प्रदर्शन के नाम पर ऐसे हिंसक झड़पें हो जाती हैं, दोस्तों जिस देश के राजनीतिक दल इतने परिपक्व नहीं है कि वो प्रदर्शन को, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को, झड़प को, बवाल को, इसको डिफरेंशिएट कर सकें, जिस देश में जरा जरा से प्रदर्शन में ऐसे गंदे इशारे किए जाते हैं महिलाओं पर, ऐसे दोयम दर्जे के इशारे, जिस देश में दोस्तों सिर्फ गंदा पानी पीने से 35 लोगों की जान जा रही है, लगातार जा रही है, कंटिन्यू। पिछले 2 महीने से यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। लाखों लोग प्रभावित हैं, 60 से ऊपर इलाकों में पानी नहीं है नलों में। उस देश में, उस शहर में सोचिए, उस शहर में प्राथमिकता क्या है कि AI समिट में किसी ने टी शर्ट उतार दिया। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।